नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भोजशाला परिसर के लगे हुए स्थान पर मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दिए जाने के बाद प्रशासनिक हलके में हलचल तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले के बाद देर रात करीब 12 बजे के आसपास प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों से महत्वपूर्ण बैठक धार एसपी कार्यालय में की। मीडिया को कमाल मुल्ला वेलफेयर सोसाइटी के अब्दुल समद ने बताया कि कोर्ट के आदेश के तहत मस्जिद के ठीक पीछे स्थित जमीन पर नमाज और वजू की व्यवस्था की जाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बारिश के मौसम को देखते हुए कीचड़ और अन्य आवश्यक प्रबंधों पर चर्चा हुई है, जिसकी अंतिम व्यवस्था रिपोर्ट प्रशासन के द्वारा दी जाएगी। अब्दुल समद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश समाज के हक और इंसाफ की दिशा में पहला कदम है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर क्या कुछ कहा अब्दुल समद ने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो कोर्ट ने हमारी बात एप्लीकेशन में हमने जो मांगी थी वो कोर्ट ने पूरी बात हमारी रख दी है। ऑर्डर पूरा स्पष्ट है, ऑर्डर प्रशासन के हाथ में आ चुका है और उन्होंने अभी हमें मीटिंग के लिए बुलाया था। हम सब लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी हमारे समाज के वरिष्ठ हैं सभी यहाँ हाजिर हुए थे और हमने हमारी बातें रख दी हैं। उन्होंने जगह का पूरा मुआयना कर लिया है, जो क्लियर आदेश में लिखा है जगह के बारे में भी कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और उन जस्ट मस्जिद के पीछे वाला जो मस्जिद से सटा हुआ है उसका स्थान अपना कोर्ट ने पूरा मुकर्रर करा है, जो सर्वे नंबर 612 है, 611 है, 612 है। लेकिन हमें सिर्फ प्रशासन ने इसलिए बुलाया था कि चूँकि बारिश का मौसम है और बहुत सारी चीज़ें बारिश में वहाँ पर कीचड़ भी है, तो उनको व्यवस्थाएं भी करना है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है उनको व्यवस्था करने का। तो जैसा भी है वो सुबह तक व्यवस्था कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो हमें सुबह 11 बजे वो जवाब देंगे। लेकिन नमाज के लिए हम लोग हाजिर हैं। हम जैसा भी है हमारी कम्युनिटी को मैसेज कन्वे कर देंगे सुबह 11 बजे के बाद कि नमाज की क्या व्यवस्था होती है और किस तरीके से प्रशासन वहाँ व्यवस्था करता है, किस तरह से वजू की व्यवस्था करता है, किस तरह से नमाज की व्यवस्था करता है, किस तरह से कीचड़ और पानी की व्यवस्था करता है। ये सब देखने का विषय है जो प्रशासन ने अभी हमको बुला करके मीटिंग में हमसे सजेशन और हमारी राय मांगी थी। हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी और उन्होंने भी कुछ सजेशन हमसे मांगे थे, हमने बता दिए। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, जो आदेश है सर्वोच्च न्यायालय का वो उसका पालन के लिए हम यहाँ हाजिर हुए थे और उसी के लिए हमने जो हमारे हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी थी वो आज हमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरी अदा की है। तो हम लोग अभी ये जो अंतरिम राहत है इसकी पहली पेड़ी चढ़े हैं और आगे जो मेन पिटीशन चलेगी 5 अगस्त से जो हेयरिंग चलेगी उसमें जो भी डिसाइड होगा वो अंतिम आदेश रहेगा। अभी ये सिर्फ अंतरिम आदेश है, तो इसके तहत हम नमाज़ पढ़ने के लिए उपलब्ध है और मौजूद है। अब प्रशासन कैसे व्यवस्था करता है वो प्रशासन सुबह हमें बताएगा और उसके बाद ही हम नमाजियों को मैसेज कन्वे करेंगे। 611 है, 612 है। मस्जिद के आसपास परिसर में जितना लैंड है वो सब दरगाह का है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरा मेंशन किया है और हम लोगों ने भी प्रशासन को यहाँ बताया है और सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर का पालन हो, यही हम चाहते हैं। ठीक है, नाम और अब्दुल समद मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर धार।